तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं जिला न्यूज़ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो एजेंट की परीक्षा होती है LIC में, उसका पेपर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, गैर जीवन बीमा कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसी संपत्ति का बीमा नहीं करती जो जनता के पैसे से खरीदी गई है, बैंक ऋणों का उपयोग करके खरीदी गई हो, अवैध धन से खरीदी गई हो, संपत्ति को बंधक रखकर खरीदी गई हो। तो संयुक्त क्या जनता के पैसे से खरीदी गई हो। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन के सिद्धांत से चलता है क्षतिपूर्ति बीमा जोखिम संरक्षण की जोखिम न्यूनन। सही उत्तर है क्षतिपूर्ति। प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बीमा दावे का भुगतान करने के लिए जोखिम कारण होने वाला संबंध नुकसान निश्चित और मापने योग्य होना चाहिए। स्थिर सट्टा नहीं होना चाहिए, गतिशील गंभीर नहीं होना चाहिए, शुद्ध और मामूली नहीं होना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बीमा के अनुबंध पर चर्चा के दौरान दिए गए कथनों को कहा जाता है? घोषणा, शपथ पत्र, हलफनामा, प्रतिनिधित्व या समझौता। सही उत्तर बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में इसमें कौन सी धाराएं बीमा सर्वेक्षक और नुकसान मूल्यांकन विनिमय अधिनियम को लागू होता है? तो सही उत्तर क्या है इसका? धारा 26। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में इसमें से कौन सी धाराएं बीमा सर्वेक्षक और नुकसान मूल्यांकन विनिमय अधिनियम के लिए लागू होता है? धारा 26। 1941-35 नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन विधियों में से कौन सी स्वयं बीमा के रूप में भी जानी जाती है? जोखिम विमुखता, जोखिम प्रतिधारण, जोखिम न्यूनन और जोखिम नियंत्रण या जोखिम अंतरण। तो सही, कई लोग सी पे मारेंगे तो सही उत्तर होगा स्वयं बीमा के रूप में जानी जाती है जोखिम प्रतिधारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीमा धारक और बीमा कंपनी की आपसी सहमति से किसी विवाद के मामले में संदर्भ की शर्त के भीतर एक मध्यस्थ और सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं? सबसे उचित विकल्प चुनिए। बीमा अभिकर्ता, लोकपाल बीमाकर्ता या बीमा दलाल ब्रोकर। सही उत्तर क्या है? लोकपाल कर सकता है। बीमा धारक बीमा कंपनी की आपसी सहमति किसी विवाद के मामले में संबंध की शर्त के भीतर एक मध्यस्थ और सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं, तो लोकपाल है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सही कथन चुनिए। पुस्ताकन समानता से संबंधी पॉलिसी के तहत आवश्यक होती है। तो किसी अन्य स्थान पर संपत्ति का स्थानांतरण, इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर संपत्ति का स्थानांतरण हो रहा है कि बीमा के रद्द करना। सही उत्तर क्या है? केवल कथन क लागू होता है, केवल कथन ख लागू होता है। दोनों कथन क तथा कथन ख अलग अलग लागू होते हैं। दोनों कथन क तथा कथन ख परस्पर विशिष्टता से लागू होते हैं। सही उत्तर दोनों क ख दोनों हैं लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की राशि एक दर पर निर्भर करती है जो निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। क, एक नुकसान की घटना के कारण, एक बीमित जोखिम के कारण होने वाले नुकसान की संभाव्यता। केवल विकल्प एक का लागू होता है, केवल विकल्प ख लागू होता है। दोनों विकल्प क ख दोनों लागू होते हैं। तो दोनों विकल्प प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की राशि एक दर पर निर्भर करती है जो निम्नलिखित कारणों पर निर्धारित होती है। पहला, एक नुकसान की घटना कारण, और ख है होने वाले नुकसान की संभावना। तो सही उत्तर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उत्पन्न होने वाले जोखिम की विशेषताओं और मात्रा के आधार पर जोखिमों का वर्गीकरण करते हुए प्रीमियम की एक उचित दर लगाई जाती है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। जो उत्पन्न होने वाले जोखिम की विशेषता और मात्रा के आधार पर जोखिम का वर्गीकरण करते हुए प्रीमियम
की एक उचित दर लगाई जाती। यह इसका मुख्य उद्देश्य है संरक्षण, जोखिम अंकन या बंधपत्र या समझौता। सही उत्तर है जोखिम अंकन। अगला क्वेश्चन क्या है, बीमा के जोखिम के अंतरण पर आधारित है अभिकर्ता, बीमा धारक या बीमाकर्ता या लाभ। सही उत्तर होगा बीमाकर्ता। अगला क्वेश्चन क्या है, अस्थायी संपूर्ण विकलांगता और दुर्घटना से होने वाली मृत्यु से संरक्षण के लिए पॉलिसी और व्यक्तिगत दुर्घटना, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, औद्योगिक श्रमिक बीमा। तो क्या होगा विकल्प क। विकल्प का दोनों सही है कि विकल्प क और घ सिर्फ सही है। क और घ क्या है कि अस्थायी संपूर्ण विकलांगता और दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के संरक्षण के लिए कौन सी पॉलिसी ली जानी चाहिए। क व्यक्तिगत दुर्घटना और घ है औद्योगिक श्रमिक बीमा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक से उत्पन्न होने वाली विकलांगता का एक आम अपवर्जन नहीं है। एक आम अपवर्जन नहीं। क स्वयं को चोट अथवा आत्महत्या, युद्ध तथा संबद्ध आपदाएं, शराब अथवा नशीली प्रभाव के प्रभाव से दुर्घटना। घ कर्तव्य पर रहते हुए दुर्घटना। सही उत्तर क्या है, कर्तव्य पर रहते हुए दुर्घटना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर किसी व्यक्ति के पास विभिन्न कंपनियों के साथ की एक से अधिक पॉलिसियां हैं तो दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी संपूर्ण विकलांगता, पीटीडी, अस्थायी आंशिक विकलांगता, पीडीडी की स्थिति में एक तहत दावों का भुगतान किया जाता है। क्या होता है। सही उत्तर है पहली पॉलिसी, सभी पॉलिसी, न्यूनतम पॉलिसी या पसंदीदा। सही उत्तर है सभी पॉलिसियों का भुगतान होगा अगर विभिन्न कंपनियों की विभिन्न पॉलिसियां हैं तो। अगला क्वेश्चन क्या है, भंडारित सामान बीमा के लिए वसूल किए जाने वाला प्रीमियम निम्नलिखित मानकों में से निर्भर नहीं करता है। लागू खतरे की हद, भंडारित सामान की प्राकृतिक, ऐसे मामलों की बिक्री पर अपेक्षित मुनाफा या वर्ष का समय। सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऐसे सामानों की बिक्री पर अपेक्षित मुनाफा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यावसायिक उद्यम और एक व्यक्ति के परिसंपत्ति मूल्य की तुलना कीजिए। एक व्यावसायिक उद्यम की संपत्ति का मूल्य एक व्यक्ति की संपत्ति के मूल्य की तुलना में बहुत अधिक होता है, तो सही उत्तर होगा ए। और इसका एक व्यावसायिक उद्यम और एक व्यक्ति के परस्पर मूल्य की तुलना में एक व्यावसायिक उद्यम की संपत्ति का मूल्य एक व्यक्ति की संपत्ति के मूल्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जोखिम निरीक्षण की दरें तय करने के लिए किया जाता है प्रीमियम, अधिलाभ्यांश, वेतन या पारिश्रमिक। सही उत्तर है प्रीमियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिणामी नुकसान पॉलिसी निम्नलिखित में से केवल किसके संयोजन में ला जा सकती है। सेधमार बीमा, सामयिक प्लॉट बीमा पॉलिसी या मानक अग्नि और विशिष्ट जोखिम या धनराशि बीमा। सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा सी, मानक अग्नि और विशेष जोखिम। अगला क्वेश्चन क्या है, जोहरी ब्लॉक पॉलिसी के कौन से खंड के तहत संरक्षण अनिवार्य है। सही उत्तर क्या, धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। सही उत्तर है धारा 1। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्यस्थता और समाधान अधिनियम में तैयार किया गया कब किया गया। 1992, 95, 96, 99। सही उत्तर है 1996 में मध्यस्थता और समाधान अधिनियम 1996 में तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि कानूनी नियम यह तहत तय करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि क्या नुकसान एक बीमा जोखिम की वजह से हुआ है अथवा एक अपवर्जित जोखिम की वजह से हुआ है। सही उत्तर नुकसान के आकलन, नुकसान को कम करने, आसन नगजीत कारण या हानि संरक्षण। सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा आसन नगजीती कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, परम सद्भाव के सिद्धांत को दर्शाने वाले परिभाषाएं का चयन कीजिए। प्रीमियम के समय का भुगतान करना, प्रस्ताव प्रपत्र पर सभी तथ्यात्मक जानकारी का खुलासा करना, प्रस्ताव प्रपत्र पर सभी तथ्यात्मक जानकारियाँ झूठी बताना या प्रस्ताव प्रपत्र पर सभी अप्रासंगिक जानकारियों का खुलासा करना। सही उत्तर क्या है बी, प्रस्ताव प्रपत्र पर सभी तथ्यात्मक जानकारी का खुलासा करना। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री महेश ने अपने मकान पर एक बीमा पॉलिसी ली। वह पॉलिसी लेने के 2 महीने के बाद अपना मकान बेच देते हैं।
अगर मकान को कोई क्षति होती है तो क्या श्री महेश दवा प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि पॉलिसी लेने के समय बीमा योग्य हित मौजूद है। हाँ, अगर मकान के वर्तमान मालिक अनुमति देते हैं तो। हाँ, अगर मकान बेचे जाने के 1 वर्ष के भीतर क्षति होती है। नहीं, क्योंकि यहाँ कोई बीमा योग्य हित मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच के समझौते का वर्णन आप कैसे करेंगे? सबसे उचित विकल्प चुनिए। अंतरिम समझौता, अस्थायी समझौता, स्थायी नियत समझौता या आकस्मिक समझौता। सही उत्तर क्या है? डी, आकस्मिक समझौता। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? बीमा विनिमय का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारक की रक्षा करना। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा बनाए गए विनिमय यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा कंपनियां आर्थिक रूप से सुदृढ़ संगठनों के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठनों के रूप में मौजूद हैं। बीमा भारतीय संविदा अधिनियम और देश के अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में एक पूर्ण वैध अनुबंध है कि भारतीय बीमा नियामक एक विकास प्राधिकरण IRDAI पंजीकृत के बाद से कंपनियों को नियंत्रित करता है और उनकी सभी प्रमुख गतिविधियां जैसे निवेश, लेखांकन आदि की निगरानी करता है। सही उत्तर क्या होगा? बीमा विनिमय का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारक की रक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तृतीयक पक्ष प्रशासक TTA को निम्नलिखित संस्थाओं में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद संयुक्त रूप से भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI और भारतीय बीमा दलाल ब्रोकर संगठन या वित्त मंत्रालय। तो तृतीय पक्ष प्रशासक TTA को निम्नलिखित में से भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बीमा अधिनियम को लागू हुआ था 1 जून 1938 को कि 1 जुलाई 1938 को कि 1 जून 1939 को। सही उत्तर क्या है? बीमा अधिनियम लागू हुआ था 1 जून 1939 को। अगला क्वेश्चन क्या है कि एकीकृत शिकायत प्रबंधक प्रणाली द्वारा शुरू की गई है? भारतीय पॉलिसी धारक संघ के भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जीवन बीमा परिषद या भारत सरकार। सही उत्तर होगा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उपभोक्ताओं के विवादों के निपटान के लिए उपभोक्ता परिषद और अन्य प्राधिकरणों के गठन के लिए प्रावधान करता है? तो बीमा अधिनियम 1938, बीमा अधिनियम विकास प्राधिकरण IRDA अधिनियम 1999, सी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002। तो सही उत्तर क्या है? उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? बीमा अधिनियम 1938 के तहत बीमा पॉलिसियों के नामांकन के लिए नियम निर्धारित किया जाता है। पहला ऑप्शन है धारा 39, दूसरा ऑप्शन है धारा 41, सी ऑप्शन है धारा 45, डी ऑप्शन है धारा 64 VB। सही उत्तर क्या होगा? धारा 39, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता विवाद निवारण संस्था के पास एक नगरीय न्यायालय के अधिकार होता है? जिला मंच, जिला आयोग, राष्ट्रीय आयोग की उपयुक्त में से सभी। उपभोक्ता विवाद निवारण संस्था के पास एक नगरीय न्यायालय के अधिकार होते हैं, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता विवाद निवारण संस्था जिला मंच की अपीलों पर विचार करती है? राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की कोई अपील नहीं की जा सकती है। सही उत्तर क्या है? राज्य आयोग। अगला क्वेश्चन क्या है? जन शिकायत कानून निवारण 1998 के द्वारा बनाया गया कानून के नाम पर जाना जाता है? क्या जाना जाता है? भारतीय बीमा विनिमय तथा विकास प्राधिकरण IRDAI की गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल SEBI सेबी और डी केंद्र सरकार। सही उत्तर क्या होगा? डी केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या गैर मौखिक संवाद एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए हाथ की मुद्रा से सही का संकेत करना,
बी है एक खाली कमरे में मुद्रा दिखाना, डी गहने पहनना या डी अपनी आवाज़ ऊंची करना। सही उत्तर क्या होगा? गैर मौखिक संवाद का एक उदाहरण नहीं है एक खाली कमरे में मुद्रा दिखाना। अगला क्वेश्चन क्या है कि बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच विवादों को कौन देखता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीमा धारक है और बीमा कंपनी के बीच विवादों को कौन देखता है? ग्राहक समूह, शिकायत निवारण प्राधिकरण, उपभोक्ता प्राधिकरण, उपभोक्ता आयोग। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा शिकायत निवारण प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रेडर्स के निवासियों के रेडर्स के निवासियों ने एक प्रथा अपनाई जिससे अगर विपत्ति के दौरान बचाव के कारण कुछ सामान का नुकसान होता है तो सामान के मालिक यहाँ तक कि वे भी जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ है सामान के अनुपात के नुकसान को वहन करता है। इस परिदृश्य में कौन सी घटना का उदाहरण दिया गया है? तो सही उत्तर है पूंजीवाद, समाजवाद, पारस्परिक बीमा या नरकुशता। सही उत्तर है पारस्परिक बीमा। अगला क्वेश्चन क्या है? बीमा खरीदने का विकल्प कब चुनें? आकस्मिक घटना घटित होने के बाद, जब घटना घटित होने की संभावना कम है लेकिन इसकी गंभीरता अधिक है, और सी जब घटना घटित होने की संभावना के साथ साथ इसकी गंभीरता कम होती है, जब आप अपने आप आकस्मिक घटना नुकसानों का विस्फोटन कर सकते हैं। सही उत्तर क्या होगा? जब घटना घटित होने की संभावना कम है लेकिन इसकी गंभीरता अधिक। अगला क्वेश्चन क्या है? श्री पोदार ने अपने घर में विद्युत रोधित ताराओं का प्रयोग किया ताकि आग के कारण होने वाली क्षति की संभावना को कम किया जा सके। यहाँ अपनाई गई जोखिम प्रबंधक तकनीक की पहचान कीजिए। जोखिम विमुखता, जोखिम प्रतिधारण, जोखिम अंतरण, जोखिम न्यूनन तथा जोखिम नियंत्रण। सही उत्तर है जोखिम न्यूनन और जोखिम नियंत्रण। श्री रमेश 44 वर्ष और उनकी सेवानिवृत्ति के 5 कार्य वर्ष बाकी। वर्तमान में उनकी वार्षिक आय रूप में 5 लाख और उनके नुम में 24 लाख की एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी। यदि वह वर्तमान वर्ष में से समय पूर्व मरंत हो जाए तब उनकी परिवार जीवन बीमा कंपनोर से कितनी राशि प्राप्त होगी? तो 20 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 5 लाख। से उत्तर है 25 लाख। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुंड पुल द्वारा बनाए जाते हैं। जोखिम को विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न करना। जो ख है जोखिम की मात्रा के आधार पर, ग है नुकसान की अनुमानित राशि। से उत्तर क्या होगा? विकल्प क ख दोनों एक साथ लागू होते हैं। जोखिम के विभिन्न श्रेणियों को विभाजित करना जोखिम की मात्रा पर आधारित है। विकल्प क और ग दोनों एक साथ लागू नहीं होते, दोनों क ख विकल्प। तो सही उत्तर होगा क और ख। अगला क्वेश्चन है कि सुश्री स्मिता ने एक आरक्षित निधि कोष बनाया हुआ है जिसका उपयोग किसी वजह से मकान के क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में मरम्मत के लिए किया जाता है। जहां बनाए गए जोखिम प्रबंधक तकनीक की पहचान कीजिए। जोखिम विस्फोटन, जोखिम प्रतिधारण, जोखिम अंतरण, जोखिम न्यूनन और जोखिम नियंत्रण। सही उत्तर क्या होगा? जोखिम विस्फोटन। अगला क्वेश्चन है मानव जीवन मूल्य HLV की गणना करते समय जिन 2 घटकों पर विचार किया जाना चाहिए उन्हें पहचानिए। कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और परिवार के सदस्यों की संख्या, कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और वार्षिक ब्याज दर, या कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और उनके काम के प्रकार, कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और खरीदा गया बीमा। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और वार्षिक ब्याज दर। अगला क्वेश्चन क्या है? बाढ़ अथवा चक्रवात की वजह से नुकसान के मामले में एक दावे का आवेदन करने के लिए एक प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। पुलिस विभाग, मौसम विभाग कार्यालय, अग्नि विभाग या सर्वेक्षण अथवा हानि निर्धारक। सही उत्तर क्या होगा? बाढ़ तथा चक्रवात की वजह से नुकसान, मौसम विज्ञान कार्यालय। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संस्थाओं में कौन से भारत में बैंकों को नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI, भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल SBI SEBI, और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI।
DAI। से उत्तर क्या होगा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। भारतीय पारस्परिक निधि डी है। AMFI। सही उत्तर क्या होगा भारतीय रिजर्व बैंक। वही बैंकों को नियंत्रित करती है, बैंकों का बैंक। निम्नलिखित में से किसको समान लोगों द्वारा सामना करने वाले जोखिम के तहत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। बहुत लंबे समय तक जीवित रहना, बहुत जल्दी मर जाना, प्राकृतिक टूट फूट या विकलांगता के साथ जीवित रहना। इसका उत्तर क्या है प्राकृतिक टूट फूट। अगला क्वेश्चन क्या है कि उपकुंड पुल द्वारा बनाए जाते हैं। जोखिम के विभिन्न श्रेणियों को विभाजित करना जोखिम की मात्रा पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि जोखिम की विभिन्न श्रेणियों का विभाजन करना जोखिम की मात्रा के आधार पर। अगला क्वेश्चन क्या है मानव जीवन मूल्य की अवधारणा का प्रस्तावना किसने किया है। तो विलियम फाकनर या श्री एन मल्होत्रा या शास्त्री एडम स्मिथ या प्राध्यापक ह्यूबनर। सही उत्तर क्या है प्राध्यापक ह्यूबनर ने मानव जीवन मूल्य की अवधारणा का प्रस्तावना दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है बीमाकर्ता इंश्योरेंस को जोखिम ट्रांसफर करने का यह संभवत हो सकता है। हमारा अपनी संपत्ति के प्रति लापरवाह होना, हानि की स्थिति के बीमा से धन प्राप्त करना, कि हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिम को अनदेखा करना, या शांतिपूर्ण अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। सही उत्तर क्या है शांतिपूर्ण अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।